माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राष्ट्रीय अध्यक्ष के कड़ी मेहनत से मकसद से पूरे पांचों यूपी और मणिपुर में यूपी में 51 सीट पर और यूपी में मणिपुर में 6 सीट पर हम जैसे यूपी में 51 सीट पर चुनाव लड़े थे, लेकिन वहाँ हमको सफलता नहीं मिली। लेकिन मणिपुर में 6 सीट हमको सफलता मिली। ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन बाबू का देन है। अथक मेहनत से और माननीय नीतीश बाबू का क्रियाकलाप देकर मणिपुर की जनता ने हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर आस्था व्यक्त करते हुए अपार बहुमत से 6 सीट वहाँ दिलाने का काम किया। अच्छा, यूपी में जैसे आप बोल रहे हैं कि 51 सीट से हम चुनाव लड़े, एक भी सीट हासिल नहीं कर पाए, क्या कमी रह गई? देखिए, लास्ट पीरियड में वहाँ ऐसे ही गठबंधन होनी थी, लेकिन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के प्रयास हुआ और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जो वर्तमान में भी हमारे मंत्री हैं, इस्पात मंत्री आरसीपी सर के मार्फत गठबंधन होनी थी भाजपा से, लेकिन कोई कारणवश भाजपा से गठबंधन मेरी नहीं हुई, जो मजबूरी हमको 51 सीट से चुनाव लड़ना पड़ा। हम प्रयास किए लेकिन वहाँ हम असफल हो गए। इसके लिए हमको कोई दिक्कत न है और हमारे मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उस पर विचार विमर्श कर रहे हैं और आगे भी इसकी तैयारी होगी, वो आगे देखेंगे हम लोग। क्या आप कह रहे हैं कि गठबंधन में नहीं है, लेकिन भाजपा के साथ तो आप गठबंधन में हैं? गठबंधन है, लेकिन बिहार में गठबंधन है। अच्छा, यूपी में मेरा गठबंधन नहीं है। हम लोग प्रयास किए कि एनडीए से गठबंधन हो, भाजपा से गठबंधन हो, लेकिन एन वक्त पर 12th आवर में गठबंधन नहीं हो सकी, जिसके कारण हम वहाँ 51 सीट पर अपने उम्मीदवार को उतारे। अच्छा, क्या लगता है अभी एमएलसी चुनाव को लेकर बिहार में सरगर्मी तेज हो चुकी है, इसके लेकर क्या कहेंगे आप? एमएलसी में आपको मालूम होगा 24 सीट पर चुनाव हो रही है बिहार में और एनडीए यहाँ से लड़ रही है। हमको 11 सीट मिला है और 1 सीट अब एनडीए में राष्ट्रीय लोजपा को मिला है और 12 सीट भाजपा लड़ रही है। इसलिए यहाँ हम दमखम के साथ एनडीए के उम्मीदवार को जिताएंगे और हमारे माननीय मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष जो गठबंधन किए हैं और यहाँ बेगूसराय और खगड़िया के लिए। नाम बताइएगा अपना। हमारा नाम हुआ राजेंद्र कुमार महतो, रूप दीक्षा धानु। राजेंद्र जी, जिस तरह से अभी यूपी चुनाव में एनडीए की सरकार बहुमत हासिल की है, इसके लेकर क्या कहेंगे आप? हमारा कहना है जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन बाबू गए थे उत्तर प्रदेश में हमारे गठबंधन में नीतीश बाबू अगर उत्तर प्रदेश में 5 राज्य में अगर प्रचार करने के लिए जाते तो सीट अपरंपार होते। अच्छा, लेकिन हमारे विकास पुत्र नीतीश बाबू गठबंधन के लिए नहीं गए प्रचार में, इसी द्वार वहाँ पर ही नहीं आया, उत्तर प्रदेश में नहीं आया। मणिपुर में इनका अपने 6 गो था। अगर मणिपुर में जाते तो मणिपुर में हमारे विकास पुत्र नीतीश बाबू का सरकार बनता, लेकिन मोदी जी के लिए हमारे विकास पुत्र नीतीश बाबू नहीं गए और बीजेपी वाले हमारे नीतीश बाबू को मतलब जदयू का बहिष्कार करते हैं और हमारे नीतीश बाबू बीजेपी का बहिष्कार नहीं करते, क्योंकि गठबंधन को मानते हैं। क्यों मानते हैं? इसीलिए उसका विकास पुत्र नाम होगा। और पूछिए सर जी। सर, जैसे अभी उत्तर प्रदेश में आपकी पार्टी बहुमत से जीत हासिल की है, आप उसके लेकर क्या कहेंगे? यूपी में जो जीत हुई है उसमें बीजेपी की जीत हुई है और हमारे एनडीए गठबंधन के हैं। हम लोग बिहार में एनडीए गठबंधन में हैं, वहाँ बीजेपी की सरकार बनी है। निश्चित तौर पे आम जनता ने एक सही निर्णय लेकर विकास की गति की और आगे बढ़ाने के लिए वहाँ जनता के द्वारा जीत दी गई है। लेकिन एक तरफ जीत तो हासिल हुई है, लेकिन विपक्षीय दल जिस तरह से लगातार कटाक्ष कर रही है कि ईवीएम हैक किया गया या और भी तरह की मामला उठाया जा रहा है, इसके लेकर क्या कहेंगे आप? ऐसी कोई बात नहीं है, विपक्ष के पास कोई मुद्दा है नहीं, तो वो जब चुनाव आती है इससे पहले ऐसी कोई बातें नहीं होती है। चुनाव के दौरान जब रिजल्ट होता है ये तो जनता के निर्णय के खिलाफ जाके बोलते हैं कि ईवीएम ये किया गया, ईवीएम ये किया गया। ये तो जनता के जीत के
दूसरी तरफ वो मोड़ना चाहते हैं। धन्यवाद।